students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is limit x tends to infinity. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि x tends to infinity. आज हम लोग पढ़ेंगे x tends to infinity के लिए. ठीक है, आई होप सो कि इसके पहले जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिस टाइप की लिमिट्स आपको बताई गई है वो सब आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप दोबारा जाकर के उन वीडियोस को देखना. उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे. उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पे ही चले जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिल सके. बच्चे ये JEE 2026 के लिए आपकी तैयारी है. अभी से अगर आप तैयार करोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके परसेंटाइल आ जाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी पे लिमिट आप कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर ये है कि अगर कोई लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x इज इक्वल टू 0 होता है बच्चे. ठीक है, ये चीज आप अपने ध्यान में रखना कि कोई भी वेरिएबल होगा उसका रेसिप्रोकल अगर है तो वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है. अंडरस्टूड? तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट करते हैं. बाकी सारे जो भी आपकी इन्फिनिटी, पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ पावर इन्फिनिटी, ये सारे फॉर्मेशन एल हॉस्पिटल रूल्स में हो गए बच्चे. ये केवल अब आपके अलजेब्रिक फॉर्म के लिए है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके डायरेक्ट आप फॉर्मूले लर्न करते हो, लाइक एस x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x इक्वल e. अगर आपको जो फॉर्मेशन बताई गई है बच्चों, पहले अगर उस फॉर्मेशन से करोगे तो भी आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन आपका बन जाएगा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी. ओके, तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी को अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आपको इसका आंसर निकल जाएगा. तो इस टाइप की कुछ डायरेक्ट चीजें होती है जो आप लोग फाइंड कर सकते हो. ओके, तो चलिए अब आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाते हैं. क्वेश्चंस किस टाइप के करने हैं? पहले सिंपल फॉर्मेशन लाइक एस इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इज एनी पॉलिनोमियल. अगर आप कोई पॉलिनोमियल लेते हो लाइक एस क्वाड्रेटिक तो इसका आंसर हमेशा प्लस इन्फिनिटी आएगा बच्चों. ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी चीज नहीं है. अगर कोई सिंपल पॉलिनोमियल लेते हो और वो सारी चीजें प्लस में तो प्लस इन्फिनिटी होगा. और अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन, ax² + bx + c इक्वल देन विल बी माइनस इन्फिनिटी. ओके, तो अगर आपका सिंपल इस तरह के कोई पॉलिनोमियल है और आपकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा. ठीक है, अब आप चलते हैं अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो लिमिट हम लोग कैसे इसका फाइंड करेंगे, कैसे कोई ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाए. तो इसके बारे में भी अब हम लोग देखेंगे. बच्चों ये क्वेश्चन है, आप देखो लाइक एज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा है, ये लाइक दिस. ओके, अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट देखोगे तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गया. और इसे आप इन्फिनिटी फॉर्म बन गया तो इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. अगर बिना डिफरेंशिएशन के अगर चेक करना हो तो आप यहाँ डिग्री चेक कर लो. इसकी डिग्री क्या है बच्चे? 1. अपर पार्ट की डिग्री है 1, लोअर पार्ट की भी डिग्री है 1. तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो कि जो भी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में होगा, इस पॉलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट्स ले लो. यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1. तो इसका कोफिशिएंट लेके डायरेक्ट आप 2/1 आंसर लिख सकते हो. बस आपको क्या चेक करना है? डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और फिर उससे हम आंसर निकाल सकते हैं. अगर डिग्री दोनों का सेम है तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. बट कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि ये आता कैसे है, ये होता कैसे है. ये ट्रिक तो चलो लगा दिया बट होता कैसे है? तो एक तो बच्चे अभी बताया कि एल हॉस्पिटल रूल्स लगाओ, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो और हो जाए. और नहीं
तो जो ये फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। x कॉमन लीजिए, 2 + 3/x and divided by x, x cancel, now 2 is constant, limit x tends to infinity, 3 into 1/x। अब 1/x की जगह क्या पुट करना होगा बच्चे, 0, तो 2 + 0 आ गया, व्हाट इज आंसर, 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके इसे फाइंड करते हैं। बट सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप पहले इनका डिग्री चेक करो। क्या चेक करो, डिग्री। अगर डिग्री सेम है तो आप इसमें कर सकते हो कि कोफिशिएंट्स लेकर के उन्हें डायरेक्ट लिख सकते हो। चलिए तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं। तो चलो बच्चे ये एग्जांपल है, ये देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x² 5 + 4x + 3 2x² 5 + 3x² + 5। ठीक है, अब इन दोनों ही पॉलिनोमियल की आपको डिग्री चेक करना है। केवल क्या चेक करना, डिग्री। अगर आपके इसकी डिग्री देखो क्या है 5 और इसकी भी डिग्री 5, सबसे हाईएस्ट पावर आपको केवल चेक करना है। तो उस टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज डिग्री। तो डिग्री यहाँ पर 5 मीन्स दोनों की डिग्री सेम है। क्या है इससे मतलब नहीं है, सेम है कि नहीं है, तो ये चेक करना। तो दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम। अगर ये सेम है बच्चे तो क्या बताया अभी कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, डिग्री सेम हो गया तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर 3, हियर इज 2, द आंसर इज 3/2। तो देखो बच्चे कितना सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड कर लिए। तो आप चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 - 5x² + 4x⁴ डिवाइडेड बाय 5 - 4x³ + 2x² + 3x⁴। बच्चे ये क्वेश्चन एक एग्जांपल आपके सामने लिख दिए। अब इस एग्जांपल को लिखने के बाद यहाँ पे सेम चीज ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे कि दोनों की डिग्री सेम है कि नहीं है। टर्म्स नहीं देखना है, डिग्री देखना है। तो डिग्री यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो 1, यहाँ पर कोई डिग्री नहीं, 2 एंड देन 7 से ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर यहाँ चेक करो, यहाँ पर x की पावर भी 7 है, तो मीन्स दोनों की डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई। जब दोनों की डिग्री सेम हो गई तो क्या बताया गया था, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो आप इनके कोफिशिएंट्स लिखोगे। क्या लिखोगे, कोफिशिएंट्स। तो व्हाट इज कोफिशिएंट इज हियर 4, हियर 4, तो मीन्स इसका आंसर क्या बन गया बच्चे, 4/3। इसका आंसर बन गया 4/3। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप ये फाइंड कर लिए। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन देखा जाए। ये तो था कि ये डिग्री सेम है, बट अब डिग्री सेम ना हो तो फिर हम लोग आंसर कैसे डायरेक्ट देखेंगे। ओके, चलिए ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। इस एग्जांपल में भी पहले आप डिग्री ही चेक करो। यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है। दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is less than degree of denominator। ओके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पर कि ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है। जब इस टाइप की कोई कंडीशन है बच्चे तो आंख मूंद के आप लोग क्या लिखोगे, इसका आंसर 0। क्या लिखोगे, 0। इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व करना, जस्ट आपको डिग्री देखना है। डिग्री देख करके और इस टाइप की कंडीशंस के लिए डायरेक्ट आंसर आप क्या लिखोगे, 0। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको ये डिग्री देखना होगा। ओके, ऐसे 1-2 एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप बच्चे पूछते हैं कि मैम एक तो ऐसा एग्जांपल दे दिया करो जिससे हमें पता चले कि 0 आया कैसे। चलो ट्रिक तो है, बट बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ ये आंसर आया कैसे। तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि ये आया कैसे। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, बच्चे जो भी हाईएस्ट पावर किसी टर्म का होता है उसे कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। व्हेन यू आर टेकिंग एक्स स्क्वायर कॉमन देन इट विल बी 3 प्लस 4/x माइनस 2/x स्क्वायर। मीन्स बेसिकली इसे रेसिप्रोकल फॉर्म बनाना होता है बच्चे। यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, 3 प्लस 2/x प्लस, देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब। ये बन गया बच्चे। यहां से देखो ये कैंसिल हो गया। अब इनकी लिमिट अलग अलग सेपरेट फॉर्म में कर दो। ये हो गया 1/x इंटू न्यूमरेटर की अलग करो 3 प्लस 4/x माइनस 2/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 3 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। अब देखो सबकी लिमिट अलग अलग कर दी गई। अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया गया था कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x क्या होता है 0। तो इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, हियर 0, हियर 0, 0 एंड 0। ये जितनी भी टर्म है यहाँ इनकी इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या बन जाएंगे 0 0 0 एंड हियर आल्सो 0। ये भी यहाँ पर क्या हो गया लिमिट अप्लाई करने के बाद 0, दैट मीन्स 0 का मल्टीपल 0। तो सब कुछ 0 हो जाता है बच्चे। और फिर यहाँ आंसर आपका आएगा 0 इंटू 3/3 कैंसिल एंड इज 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चे पूरा सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ गया 0। तो इसे आप बेटा एक प्रॉपर्टीज की तरह आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर्टीज की तरह इसे लर्न करोगे अच्छी तरह से कि जब भी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से कम हो तो मीन्स उसका आंसर क्या होगा 0। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब बच्चों ये देखो आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड प्रॉपर्टीज के लिए। इसमें हम लोग लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी लिमिट अप्लाई करने के लिए हमें फिर से देखना होगा डिग्री। फिर से क्या देखना होगा डिग्री। तो अगर हम यहाँ डिग्री देखते हैं, यहाँ पर डिग्री देखते हैं तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गया इसका 4, यहाँ डिग्री क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसकी डिग्री ज्यादा हो गई, इसकी डिग्री कम हो गई। तो जब आपकी इसकी डिग्री ज्यादा हो और इसकी डिग्री कम हो तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं इन्फिनिटी। तो क्या हमारा प्रॉपर्टीज बना, जल्दी बताइए कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator, ठीक है। अगर ये कंडीशंस आपकी बनती है तो यू हैव टू राइट द आंसर इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या लिख दोगे इन्फिनिटी लिख दोगे। बहुत ही सिंपल केस है कि यहाँ पर आप आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे इन्फिनिटी। तो चलिए चेक करते हैं कि इसे इन्फिनिटी कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी क्यों आएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सेम रूल आपको अप्लाई करना है। हाईएस्ट पावर कॉमन करो, x रेज़ पावर 4 कॉमन 1 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब प्लस 5/x रेज़ पावर 4। नाउ in denominator x cube you have to take common 1 plus 3/x plus 3/x square plus 1/x cube, ठीक है। ये आपने ऐसे कॉमन ले लिया। अब इसे और इसे कैंसिल कर दीजिए। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए पूरा का पूरा, क्योंकि ये फैक्टर बन गए। फैक्टर ये आपके 3 पार्ट्स में आ गए। ये न्यूमरेटर अलग कर लो 1 प्लस 3/x x स्क्वायर 4/x क्यूब नो 2/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब प्लस 5/x रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। ओके, ये टर्म आपके बन गए। अब ये टर्म बन गए तो आप जानते हो ऑलरेडी कि ये टर्म आपके हो गए 0, दिस इज 0 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दिस 0 0
ये सारी टर्म आपकी हो गई जीरो, बचा वाली दिस टर्म एंड दिस टर्म एंड हियर इज दिस। तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये इंफिनिटी हो गया। ये क्या हो गया, इंफिनिटी, मींस इंफिनिटी इनटू 1/1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो देखो इसमें आंसर क्या आया, इंफिनिटी। तो इस तरह से बच्चे प्रॉपर्टीज याद करके डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन विल बी इंफिनिटी। इसका आंसर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। हाँ, अगर आप इसका साइन को भी ध्यान रखो ना, तब भी आप बता सकते हो कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। सपोज दैट इसी के साथ बता देते हैं कि ये हियर इज साइन प्लस एंड हियर इज प्लस, और माइनस मींस दोनों का साइन सेम है। तो जब इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेंगे, पॉजिटिव। प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, तो होगा प्लस इंफिनिटी। क्या बनेगा, प्लस इंफिनिटी। सपोज दैट वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव, एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव, देन विल बी आंसर माइनस इंफिनिटी। तब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर साइन पर भी डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस इंफिनिटी होना है या माइनस इंफिनिटी होना है। तो बच्चों इसका हम एक आपको चार्ट देते हैं, उस चार्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लर्न कर लेना। एक चार्ट बना देते हैं, आपको चार्ट देते हैं। ओके, तो चलिए, तो ये चार्ट आपके सामने है। देखो ये चार्ट आप देखोगे, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लर्न करोगे। देखो चार्ट में क्या, fx ओवर gx, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है। ये fx है आपका बच्चे, ये है gx। इसकी डिग्री है m, इसकी डिग्री है n। मींस अगर ये फर्स्ट की डिग्री दूसरे के इक्वल हो तो हमें सीधे कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई a0 ओवर b0। अगर इसकी छोटी है और ये बड़ी है लिमिट डिग्री, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना 0। इफ सपोज दैट m ग्रेटर देन n, देन डिपेंड ऑन द साइन ऑफ बोथ नंबर्स। अगर इन दोनों के साइन सेम है, चाहे माइनस माइनस में या प्लस प्लस में, तो हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या लेना, प्लस इंफिनिटी। अगर आ गया माइनस, तो आपको लेना है माइनस इंफिनिटी। बच्चों इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम 2 मिनट का टाइम आपको देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी पढ़ो तो आप इसको जरूर तैयार करो। ओके, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है जिससे आपको डायरेक्ट लर्न कराएगा कि कैसे हमें आंसर लिखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जेईई मेन का, जो आ रखा है 2025 जनवरी में, वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों ये देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेन शिफ्ट 2 23 जनवरी का है, 2025 का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है और जिन बच्चों ने बड़ी ही अच्छी तरीके से इसको डायरेक्ट किया होगा। ठीक है, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करना है सॉल्व। बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो पूरा एक ये लोगे, फिर ये लोगे और उसके बाद ये पार्ट लोगे। इस तरह से इतने सारे पार्ट्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं। टोटल 3 पार्ट्स आप इन्हें बना लो। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 पार्ट्स में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x² माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 5x प्लस 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x माइनस 1 रेज़ टू पावर x/2 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर रूट को भी x/2 लिख दो बच्चे, x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3x/2, सॉरी 3 नहीं x/2 लिख दो। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन बन गया। ये अब यहाँ पर तो आपको देख के बच्चों पता चल रहा होगा कि डिग्री दोनों की सेम है। डायरेक्ट हमें आंसर लिख देना है और क्या लिखना है, 2/3। अब आपका यहाँ रहता है। ठीक है, अब यहाँ आपको अभी बताया था कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी लिखे थे एक फॉर्मूला आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x रेज़ टू पावर x इक्वल e। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हो।
बट हमें 1 के फॉर्म में लाना, तो यहाँ से 3x कॉमन कर लो, यहाँ से 3x कॉमन कर लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब आप बच्चे 3x कॉमन करोगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1/3x x रेज़ पावर 2, क्योंकि पावर दोनों के सेम है इसलिए वो कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3x x/2। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि जो टर्म यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले तो प्लस और माइनस को भी ध्यान रखना है, दूसरा इसका रेसिप्रोकल भी ध्यान रखना है। तो मीन्स यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी 3 का इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो x/2 तो ऑलरेडी है, केवल 3 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर सकते हैं 2/3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां बेटा विद साइन हम लोग करेंगे, विद साइन माइनस 3x/2, 2 को हम लोग लेंगे बाहर, ठीक है, 1 कर देंगे और यहां हो जाएगा 6। ये पूरी टर्म एक साथ, तो मीन्स ये 1 लिखो या ना लिखो, दैट मीन्स कि वो फॉर्मेशन बन गया। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट टर्म 1 प्लस 2/3x बच्चे। अब यहाँ देखो 2/x का रेसिप्रोकल x/2 तो है, केवल हमें मल्टीप्लाई करना 3 का, तो 3x/2 इंटू 1/3 ये बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब इनमें लिमिट लगा, इट इज सॉरी देयर इज माइनस आल्सो, इट इज ये पूरा क्या बन गया e, उस फॉर्मूले से भी बन गया e, ये भी बन गया e। तो देखिए क्या बनते हैं, 2/3 e रेज़ टू पावर माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर 1/3 बन गया बच्चे, ठीक है। अब इसे ऊपर ले जाएं और इसे सॉल्व कर देते हैं। 2/3 e रेज़ टू पावर बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेंगे आपका 6 आएगा, तो -1 -2 -3 हो गया बच्चे। 2/3 e रेज़ टू माइनस 2/6, सॉरी ये 3 हो गया बच्चे, 3 1 जा 3 3 2 जा, तो क्या आ गया, इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं बच्चे, यहां पे देख लो 2/3 e रेज़ टू पावर माइनस 1/2, 1/2 मीन्स रूट में, तो क्या आंसर आ गया बच्चे 3 e रेज़ टू पावर 8। तो विच आंसर इज करेक्ट, लास्ट आंसर इज डी इज करेक्ट। इसका आंसर क्या आ गया, डी। तो बच्चे अगर इस कॉन्सेप्ट को और इस फॉर्मूले के साथ चलोगे तो ये कभी इतना ज्यादा टाइम, इतना भी टाइम नहीं लेगा, विद इन सेकंड आप आंसर बता दोगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके, जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके एक्सपोनेंशियल लिख दोगे और आपका आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से लिमिट आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। सारे प्लेलिस्ट आप घर जाकर के देखना और उनको जब भी देखना प्लेलिस्ट देखना, ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो में बना करके दिए हुए हैं, ताकि छोटी छोटी वीडियो इसलिए कि एक वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट आए। बहुत लंबी वीडियो होने के बाद आप लोग थोड़ी देर बाद उबने लगते हो या छोड़ देते हो कि बाद में देखेंगे, बट वो वीडियो हम इसीलिए छोटे छोटे बना रखे हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का, ताकि आप उसे एक वीडियो एक बार में अच्छी तरह से देख सको। अब जैसे आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा टाइम तो मैंने नहीं लिया है, बट इतने सारे पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे कर सकते हो। मीन्स अधिक क्वेश्चन कम टाइम में आप लोग करोगे अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो बच्चों। तो आपके लिए अच्छे से अच्छे आपको मेथड लाके दे रहे हैं, इजी से इजी मेथड लाके दे रहे हैं। इतना इजी मेथड आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि आप लोग हमें फॉलो करो, हमें सब्सक्राइब करो, और ताकि आप इतने अच्छे से अच्छे वीडियो पा सको। ओके, थैंक यू सो मच।